अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है MDH नहीं बल्कि MGT मैंने लिखना था, यहाँ पे मैंने MDH लिख दिया। MG301 की फाइनल टर्म प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और इसमें आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में भी बताएंगे कि भाई कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। फर्स्ट पे आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोगों के जो हैं कि MCQs जो हैं बच्चे काफ़ी ज़्यादा पूछते रहते हैं क्या है और कैसे आते हैं, उसके बारे में मैं जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप वहाँ से पिक कर लीजिएगा। ठीक है, एक मेरी वीडियो रैंक कर रही है 301, बस फेल होना भूल जाएँ। उसके अंदर पॉइंट्स दी गई हैं, वो आप लोगों ने अच्छी तरह से करनी है और उसके MCQs हैं वो करने हैं। अब मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव देने लगा हूँ। तो सब्जेक्टिव के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 देखें, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पेपर में आने वाला है। इसमें जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने मार्केटिंग के बारे में लिखना है और इनके दरमियान जो फ़र्क है वो आप लोगों ने बताना है। ठीक है, तो इसके अंदर फ़र्क क्या है और इसके अंदर फ़र्क क्या है, एक ही फ़र्क है और कुछ भी नहीं। तो बट ये मैं आपको डिलीट कर देता हूँ, ये वाला। ये क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मास मार्केटिंग के बारे में है और सेगमेंट इसका क्या है मार्केटिंग का, ये आप लोगों ने डिस्कस करना है, लिखना है। ठीक है, इसको अच्छी तरह से प्रिपरेशन में ले लेना है। कस्टमर है और इंडस्ट्री ऑफ टाइप्स डेफिनेशंस हैं वो आप लोगों ने देखनी है और इसमें प्रोडक्ट्स मिक्स क्या होती हैं इसके बारे में आप लोगों ने डिस्कस करना है। सर्विस हैं और इसकी टाइप्स जो हैं वो आप लोगों ने देखनी है और उसके बाद आप लोगों के जितने भी मैं टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करूँगा, बल्कि क्वेश्चन हैं, ये टॉपिक नहीं क्वेश्चन हैं, आप लोगों ने इसकी प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशन कैसे करनी है, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आपने करना क्या है, ये क्वेश्चन जो है इसी तरह से कॉपी करके गूगल क्रोम पे ऊपर फेंक देना है। गूगल क्रोम पे जैसे ही आप देंगे, ये देखें मैं आपको दिखाता भी हूँ। जी स्टूडेंट्स, जैसे ही मैं क्वेश्चन फेंका तो आप लोगों के पास एक आर्टिकल आ जाए, पढ़ने के लिए नीचे भी आ जाता है। इससे पढ़ने से आप लोगों को ये होगा कि आप ना आपका कॉन्सेप्ट कुछ ज़हन में रहेगा। जैसे ये क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, सिंपल पीपल इज यूज टेक्नोलॉजी बाय प्रोडक्ट्स, तो मैंने यही क्वेश्चन जो है कि राइट डाउन किया था इस तरह से। ठीक है, तो ये आप लोग इस तरह से अपने तमाम क्वेश्चन की जो प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप इस तरह से एक दफ़ा अच्छी तरह से इनको पढ़ लेना है और थोड़ा सा कोशिश करनी है तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएं। ठीक है, तो उसके बाद इसकी भी आप डेफिनेशन याद करेंगे। ठीक है, शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों ही क्वेश्चन मैंने शेयर किए। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मैं भी जब MGT पढ़ा करता तब ये मेरे पास भी आया था। ठीक है, मेरे पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था। जो ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है वो भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये भी क्वेश्चन ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है जो मेरे दफ़ा भी आया था। नीचे वाला भी क्वेश्चन इसी तरह से जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बल्कि आप लोगों को हाईलाइट करके दे रहा हूँ, ये भी क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छी तरह से अपनी प्रिपरेशन में लेना है और क्योंकि ये भी मेरे पेपर में आया था और इंशाल्लाह आपके पेपर में भी आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के ये 5 फैक्टर आप लोगों ने याद करने हैं, प्राइस के फैक्टर हैं, तो ये भी काफ़ी दफ़ा पेपर में आते रहते हैं और इसी के साथ नीचे ही इसकी डिलीवरी है वो भी आप लोगों ने देखनी है। ठीक है, मेजर प्लेयर्स ऑफ वैल्यू डिलीवरी कौन सी है, ये भी तो इनके दरमियान आप लोगों ने फ़र्क करना होता है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे 3 नंबर का वो पूछ लेता होता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 देखें और 16 एंड 17 क्वेश्चन देखें। तकरीबन ये हैं मेरे पास 24 क्वेश्चन आई थिंक आप लोगों ने प्रिपरेशन में लेने हैं। तो उसके बाद आप लोगों का डिफरेंस बिटवीन ये वाला भी आप लोगों ने करना है, प्राइस एंड प्राइसिंग क्या होती है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने व्हाट इज़ पब्लिक रिलेशनशिप्स क्या होता है, व्हाट इज़ सोशल मार्केटिंग क्या होती है। उसके बाद आप लोगों ने ये करना है कि सिचुएशन इफेक्टिव सेगमेंट क्या होता है, इसके बारे में ये सारे। अब मैं स्क्रॉल डाउन दोबारा से करूँगा कि आप लोग जो हैं इन क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लें और फिर ये है कि आप गूगल क्रोम पे या अपनी बुक से सर्च करके आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से फाइनल टर्म के सब्जेक्टिव के लिए प्रिपरेशन में ले सकते हैं।